दाल माश को इस तरीके से बनाएं और चिकन और मटन को भूल जाएं। अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी ऐड किए हैं और इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून हल्दी। हल्दी पाउडर ऐड किया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और पानी को बॉयल आने देना है। और अब इसमें मैंने ऐड करनी है माश की दाल। 1 कप दाल को तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया था और दोबारा अच्छी तरह से वॉश करके मैंने कढ़ाई में ऐड की है। यहाँ जो ऊपर इसके झाग बन रही है ये छन्नी की मदद से सारी उतार लेनी है। जितनी भी झाग बनेगी वो सारी उतारनी है। दाल माश की ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा ऐड कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर से कवर करेंगे और लो फ्लेम पर दाल को गलने के लिए छोड़ देंगे। दाल हमारे तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद गल गई थी और पानी भी ऑलमोस्ट सारा खुश्क हो गया है। ये देखें दाल हमारी कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है। इसको साइड पर करेंगे और अब बनाते हैं तड़का। तड़का बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप के करीब घी लिया है। मैंने यहाँ देसी घी लिया है, आपके पास जो हो वो ऐड कर लें। और यहाँ 5 से 6 अदद मैंने साबुत सुर्ख मिर्चें ऐड की हैं। इसके बाद मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चों को बारीक कट करके ऐड किया है। इनको घी में 1 आध मिनट के लिए हमने फ्राई कर लेना है। और अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून पहले ऐड किया था, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने मज़ीद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब इसमें मैंने ऐड किया है टमाटर की प्यूरी। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनकी मैंने प्यूरी बना ली है और वो ऐड कर दी है। अब इसको घी में अच्छी तरह से हमने भून लेना है ताकि जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। कुछ लोग इसमें प्याज भी ऐड करते हैं, जबकि मैं इसमें प्याज ऐड नहीं करूँगी। मैं अपने तरीके से आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। उसके बाद यहाँ पर ऐड किया है 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। ज़्यादातर दाल माश की रेसिपी खड़े मिसालों के साथ बनाई जाती है, इसमें ये सुर्ख मिर्च वगैरह ऐड नहीं की जाती। अच्छा, इन मिसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इनको 1-2 मिनट के लिए हमने पका लेना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ रेड चिली पेस्ट ऐड किया है, सुर्ख मिर्च का पेस्ट है। आप चाहें तो ऐड कर लें या स्किप भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो बनाई जाती है दाल माश की रेसिपी उसमें ऐड की जाती है और इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा पानी जो दाल में था वो निकाल कर मैंने इसमें ऐड किया है, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। अगर दाल में पानी नहीं बचा और सारा पानी खुश्क हो गया है तो आप दूसरा सादा पानी थोड़ा सा इसमें ऐड कर दें ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएँ। अब इसमें ऐड कर देंगे दाल माश और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है वो खुश्क हो जाए और जो घी है वो या ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी दाल माश की ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। अच्छा, अगर आप रेड चिली पेस्ट ऐड नहीं करना चाहते यानी सुर्ख मिर्च ऐड नहीं करना चाहते तो आप ब्लैक पेपर और वाइट पेपर यानी काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च के साथ भी दाल माश की ये रेसिपी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ 4-5 सब मिर्चें ऐड की हैं, साबित ऐड की हैं और कुछ बारीक कटा हुआ अदरक ऐड किया है। तो दाल माश की हमारी ये यूनिक सी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आप इस तरीके से भी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, टेस्ट इतना ज़बरदस्त होगा कि आप यकीन करें आप वाक़ई गोश्त को भूल जाएँगे। तो बन चुकी है हमारी दाल माश की परफेक्ट सी रेसिपी, बहुत ही मज़े की बनती है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ धनिया ऐड किया है और मज़ीद कुछ थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर बारीक कटा हुआ अदरक ऐड किया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी माश की दाल की ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो ऐड पे आप वो भी ऐड कर लें। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बटर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर लें। इससे ना सारे जो मसाले हैं वो बैलेंस हो जाते हैं और टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। इस स्टेज पर मैंने फ्लेम बंद कर दी थी और फ्लेम बंद करके मैंने मक्खन ऐड किया है। तो ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और उसके बाद जो हमारी दाल माश है वो बड़ी मज़े की बन गई है। मैंने इसको दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया था। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी यूनिक लगी हो और पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आगे शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मेरी ये वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई है।